हेलो स्टूडेंट, मैं गुलाब खलारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जगजीवन कॉलेज आरा। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में एक ऐसा टॉपिक की चर्चा करना चाहता हूं जो पार्ट 1 ऑनर्स में, सब्सिडरी में और जनरल पेपर में आता है। उस कॉमन टॉपिक्स का नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले मैं यह बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, अर्थात मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बतलाता कि मान लें कि 2% कीमत में परिवर्तन अगर होता है तो डिमांड में कितने % चेंजेस आएंगे। इसमें यह एक डिफेक्ट है। तो इसी का के ऊपर, मांग के नियम के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मार्शल के द्वारा, जो यह बतलाता है कि elasticity of demand is the responsiveness of demand to a change in the price। और यदि हम इसको एक सूत्र के माध्यम से व्यक्त करें तो सूत्र का रूप होगा EP इक्वल टू परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। एक बात और है कि इस फॉर्मूले में हम यहां पर माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, जो कि यह बतलाता है कि जब भी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अर्थात प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब हम मांग की लोच को स्पष्ट करना चाहेंगे या इसका जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हम उसमें इसको इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। अब इस सूत्र को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो डेल्टा Q बाय Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P इंटू 100। यहां फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हियर वी हैव ओमिटेड 100। यहां पर 100 को हम यहां पर ओमिट कर देते हैं। पुनः डेल्टा Q इक्वेशन को हम डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q लिख सकते हैं। यह जो है मांग की लोच को व्यक्त करने का एक सूत्र है। यहां पर और बता दें कि अगर मांग वक्र रेखीय हो तो उसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, Q इक्वल टू B0 माइनस B1P। यह रेखीय डिमांड कर्व है। अब यदि हम इसको नाउ वी डिफरेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू P, तो यह जो होगा माइनस B1 होगा। एक और कंसेप्ट है इसमें कि अगर मांग की लोच इक्वेशन फॉर्म में हो तो उसे हम निम्न रूपों में लिख सकते हैं, EP इक्वल टू माइनस B1 P बाय Q। अब मांग की लोच के टाइप्स कितने तरह के ये होते हैं? टाइप्स ऑफ
ईडी। ईडी यहां हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 ईपी। ईपी मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है ईवार। वार यहां इनकम को डिनोट करता है, इसका अर्थ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब पी के जगह वाई काम करने लगे तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा हम दिखलाते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसका वह ईसी है। ईसी मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम व्यवहार में यह भी देखते हैं कि किसी एक वस्तु के कीमत में जब परिवर्तन होता है तो दूसरे वस्तु की मांग बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसका सूत्र हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। लेकिन व्यवहार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईपी का कंसेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब हम लोग डिग्री ऑफ ईपी की बात करते हैं। तो मांग की लोच को और अधिक समझने के लिए, इसकी डिग्री को समझने के लिए, इसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हम एक चार्ट का सहारा ले सकते हैं। यहां कोएफिशिएंट ऑफ ईपी, दूसरा टाइप्स ऑफ ईपी, तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ, या डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट वन टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहला ईपी इक्वल टू 0। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 आए तो यह बतलाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि देयर इज परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। तो उसको यहां पर लिखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, इस स्थिति में नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। मीन्स मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आप यह भी सोचें कि कौन सा चीज वस्तु है जिसके कीमत में परिवर्तन होने से भी मांग नहीं बदलता। तो उसका नाम है, यहां पर कह सकते हैं कि एसेंशियल गुड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो जीवन को बचाने के लिए जो आवश्यक दवाई है उसे लाइफ सेविंग ड्रग्स कर सकते हैं। और इसको इलाबोरेट करते हुए, अभी जैसे कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में चल रहा है, अगर इसका इलाज, इसका मेडिसिन निकल जाए तो आदमी इसके लिए कुछ भी कीमत देने को तैयार होगा, क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन को बचाता है। क्लियर? दूसरा जो है
ईपी लेस देन 1। इस स्थिति को मैं जो डिमांड टाइप्स ऑफ ईपी होगा उसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। इनइलास्टिक। यहां पर लेसर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कौन सी वस्तु होगी जब डिमांड इनइलास्टिक होता है तो उसको हम कह सकते हैं नेसेसिटीज। लाइक फूड, भोजन, नेसेसिटीज में। थर्ड जो है ईपी इक्वल टू 1, यहां यूनिट इलास्टिक कहेंगे। इलास्टिक यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है उसका इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब बराबर यह कौन सी वस्तु होगी उसको हम नॉर्मल गुड्स कह सकते हैं। नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु। नेक्स्ट जो इसका डिग्री है वह ईपी ग्रेटर देन। टाइप्स ऑफ ईपी यहां पर आएंगे इलास्टिक। यहां पर मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। और यह वस्तु जो होंगे वह लग्जरी होगा। विलासिता की वस्तु। और लास्ट जो है वह ईपी इक्वल टू इंफिनिटी। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। Infinite change in quantity demanded. This is an imaginary situation. यह एक काल्पनिक अवस्था है। व्यवहार में हम देखें तो यह दो स्टेजेस, यह सब काल्पनिक है क्योंकि जीवन को बचाने के लिए मेडिसिन तो उपलब्ध है लेकिन गारंटी नहीं है कि वह लाइफ को सेव कर ही देगा। इसी तरह परफेक्टली इलास्टिक का एक भी एग्जाम्पल काल्पनिक हो सकता है। व्यवहार में मांग की लोच जो है इसी के बीच घूमते रहता है। अब सवाल यह उठता है कि इसकी माप कैसे की जाती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट को हम कई भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। मेथड्स, फॉर मेजरिंग ईपी। पहला मेथड जो है वह परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड। दूसरा पॉइंट मेथड। तीसरा टोटल आउटले मेथड। चौथा आर्क मेथड।
एंड पांचवा मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड व्यवहार में मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बाद में हम चर्चा करते हैं, लेकिन यह बता दें कि मैथमेटिकल मेथड्स का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सीबीएसई से इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ते हैं उनको इंटर लेवल में मैथ पढ़ना पड़ता है, रखते हैं वो लोग, और इसमें हम मैथमेटिकल मेथड्स में वी कैन फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसका हम बाद में चर्चा करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले परसेंटेज मेथड। फर्स्ट परसेंटेज मेथड। बता दें कि इस मेथड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस फ्लक्स ने किया। फ्लक्स इसलिए इस मेथड को फ्लक्स परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। बाय डिफिनेशन वी नो दैट, हम इसके बारे में मार्क-हीरोज के कंसेप्ट के बारे में बता चुके हैं कि P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। यह फॉर्म कैसे आया इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूं। तो इस मेथड के द्वारा मार्क-हीरोज की माप हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक इमेजिनरी टेबल का सहारा हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड या कमोडिटीज कुछ भी कर प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड ऑफ गुड्स। Suppose that the price in initial stage, the price of the goods is 10 rupees. In rupees, you may say that. And it is denoted by P1. Again, price of that goods will reduce to 2 and denoted by P2. मान लेते हैं. And demand at this price is 4. Whatever the amount in kg, liter, anything, and it is denoted by Q1. And in further stage, price, demand of the goods will increase from 5 to 4 to 5, and denoted is this one is Q2. Now, in order to find elasticity of demand, we will have to find delta P equal to P2 minus P1, and this is 2 minus 10 equal to minus 8. Delta Q here, Q2 minus Q1 equal to 5 minus 4 equal to 1. Now putting these values in the formula, we will get the elasticity of demand. That is equal to 1 by 4 minus 8 by 10. Now solving this one, minus 1 by 4 into 10 by 8 equal to 0.3
125. Here in this case, elasticity is less than unity. Now, after measuring the elasticity of demand by price, by percentage method, now let us come to the point method. Point method पर अब हम चर्चा करते हैं. This method is also called geometrical method. Geometrical method, we can call it. Now, to calculate EP at any point on the demand curve, a tangent to that point is drawn. Tangent to that point is drawn. एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, यह कैसे है इसे एक डायग्राम के द्वारा हम दिखा देते हैं आप लोगों को. On OX axis here we measure the quantity, and on OY axis we measure the price. Now, a tangent line AB here is drawn, and the demand curve, this is the demand curve. This point is R. Now, for calculating elasticity of demand by the geometrical method, we can use the formula EP equal to lower segment of the demand curve divided by upper segment of the demand curve. Now the lower segment of the demand curve is like this one, RB, divided by upper segment of the demand curve, RA. Now this is the elasticity of demand. We know that at this point, suppose that the length of the AB line is 6 centimeter. Suppose that. Now at the middle of this point R, it may be 3 centimeter divided by 3 centimeter equal to 1, and at this point elasticity of demand is 1. Now, we can also measure the elasticity of demand on the different demand curve like this one. Now the demand curve here A1 B1, A B tangent curve, and this is the demand curve. And price, quantity,
QB1. Now elasticity at point P, EP at point P equal to PB by P. PB by P. And elasticity of demand at point Q equal to QB1 divided by QA. इसे और अधिक क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि at this point elasticity of demand is greater than 1 and at this point elasticity of demand is less than 1. At this point E equal to 1, at this point elasticity of demand is less than 1, at this point elasticity of demand greater than 1, at this point elasticity of demand equal to infinity and at this point it is 0. तो इस तरह हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की माप कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से. नाउ द रेस्ट 3 मेथड्स जो है इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे. थैंक यू.